हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष? एक नंबर पर है नगर टोंक, दो नंबर है सुनारी झुंझुनू, तीन नंबर है विराटनगर जयपुर से, और चार नंबर पर है बालाथल उदयपुर में। तो यहाँ से क्वेश्चन राइट जो आंसर है वो देखो, मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष है वो विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सेंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सेंधव कालीन जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक नंबर गणेश्वर, दो नंबर आहड़, तीन नंबर कालीबंगा और चार नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कालीबंगा, क्योंकि सेंधव कालीन अवशेष है वो केवल और केवल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है ये आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो किस स्थान पर उपलब्ध है? एक नंबर जगत, दो नंबर एकलिंग जी, तीन नंबर देवड़ा और चार नंबर पर जयपुर में बेराट। तो आप सभी जानते होंगे मौर्य सभ्यता के अवशेष है वो जयपुर के बेराट नगर में उपलब्ध है। तो मौर्य सभ्यता कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में बेराट में। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। तो भारत का पाषाणकालीन जो औजारों का सबसे बड़ा भंडार है वो है बागोर। ठीक है, बागोर भीलवाड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ से प्राप्त यूनानी मुद्राओं पर कौन से यूनानी देवता के चित्र अंकित है? यानी आहड़ सभ्यता से कुछ यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो उन पर यूनानी देवता की जो फोटो है वो लगी है। तो देखो, एक नंबर है जीसस, दो नंबर अपोलो, तीन नंबर पर है क्राइस्ट और चार नंबर पर है इटलस। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि अपोलो की फोटो है। ठीक है, अपोलो है वो यूनानी एक देवता है, यूनानी लोगों का एक देवता के रूप में पूजे जाने वाला एक गॉड है। ठीक है, तो उसका चित्र लगा है यूनानी मुद्राओं पर जो आहड़ सभ्यता के अंदर प्राप्त हुई है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है ये आप कमेंट में बता देना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है? तो एक नंबर कालीबंगा, दो नंबर गणेश्वर, तीन नंबर आहड़, चार नंबर गिलोंड। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भागों से प्राप्त पुरावशेषों से यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व आदि मानव राजस्थान में बनास, गंभीरी, बेड़च और लूनी नदियों के सहारे निवास करता था? तो ये सही आंसर है इसका 1 लाख वर्ष। ठीक है, 1 लाख वर्ष ध्यान रखना, लगभग 1 लाख वर्ष है पूर्व आदि मानव राजस्थान में बनास, गंभीरी, बेड़च, लूनी नदियों के सहारे निवास करता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है? एक नंबर है मुद्राएं एवं सिक्कों से, दो नंबर ताम्र पत्थर से, तीन नंबर शिलालेख से, चार नंबर पर है बेडोल औजार से। तो सबसे पहले जो पाषाणकालीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई थी तो वो औजार मिले थे, कुछ लोहे के थे, कुछ चांदी के थे। वो इस तरह से तांबे के जो औजार थे उन औजारों की वजह से ही सबसे पहली जो जानकारी है वो इकट्ठी की गई थी। तो बेडोल औजार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गिलोंड से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ठीक है, एक नंबर आहड़ नदी, दो नंबर कोठारी नदी, तीन नंबर बनास नदी और चार नंबर पर बेडस नदी। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा बनास नदी। राजस्थान में गिलोंड से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये बनास नदी के किनारे अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है?
तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय है वो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बागोर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बागोर भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एक नंबर है रतन चंद्र अग्रवाल, ये RC अग्रवाल है, और बी ऑप्शन है BB लाल, सी ऑप्शन है सर ओरेल स्टाइल, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम सर ओरेल स्टाइल ने की थी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, DP अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है? तो DP अग्रवाल के अनुसार है वो गणेश्वर सभ्यता एक रंगमहल सभ्यता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ संस्कृति के लोग हैं वो कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? एक नंबर सोना, 2 नंबर चांदी, 3 नंबर लोहा, और 4 नंबर पर तांबा। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहा से आहड़ संस्कृति के लोग हैं वो परिचित नहीं थे। वहाँ पर तांबा था, सोना भी था और चांदी भी थी, लेकिन लोहा नहीं मिला है, इसलिए आपको ध्यान रखना है आहड़ सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरास्थल उसी नदी किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, बालातल में कौन से स्तर से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ऐसे कौन से स्तर के लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं बालातल सभ्यता से? तो ये है तृतीय स्तर के औजार प्राप्त हुए हैं बालातल सभ्यता से। ठीक है, तृतीय स्तर के। अगला क्वेश्चन है, रंगमहल हनुमानगढ़ की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, जिसकी खुदाई का कार्य है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? खोजकर्ता कौन था? ओ यहाँ पर देखो एक नंबर पर दे रखा है डॉक्टर हन्नारिड। डॉक्टर हन्नारिड याद रखना, ये इसका सही आंसर है, जिसके नेतृत्व में वहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया था रंगमहल हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बागोर के अतिरिक्त भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर के अतिरिक्त भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भारत की बात की जा रही है, तो बागोर के अतिरिक्त भारत के अंदर पशुपालन के इसका मतलब आप समझ गए होंगे, राजस्थान के अंदर बागोर भीलवाड़ा में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, लेकिन उससे भी पुराने प्राचीन है वो भारत के अंदर कहाँ पर थे? आदमगढ़ में थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई गई ताम्रयुगीन सभ्यताओं को उनके काल से सुमेलित करना है। गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो आप सभी जानते होंगे जो गणेश्वर सभ्यता है ये 2800 BC है। ठीक है, 2800 BC है। उसके बाद में आहड़ सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये 3500 से 4000 के बीच में आई है, और कालीबंगा सभ्यता 2400 से 2500 BC के बीच में आई है। ठीक है, ये इनका कालक्रम है, लगभग कालक्रम बताया गया है। ठीक है, कालक्रम है वो किससे बताते हैं ये आप जरूर बताना, कार्बन कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता के चिन्ह सबसे पहले सबसे ज़्यादा और कहाँ पर मिले हैं? यह है दृश्यदती सरस्वती नदी के घाटी में। ठीक है, दृश्यदती और सरस्वती नदियों की घाटियों में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? एक नंबर, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बी ऑप्शन है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, और सी ऑप्शन है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। डी ऑप्शन है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है, जो गलत कथन है वो कौन सा है? मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बाकी आहड़ सभ्यता के अंदर आपको पुरानी ईंटों से बने हुए भवन मिल जाएंगे, तो ये गलत बात है ना, यहाँ पर नहीं दे रखा है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो कालीबंगा की सभ्यता आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर देखो हनुमानगढ़ में जो नदी फिलहाल जो बहती है वो फोर्ट बास तक जाती है। पाकिस्तान के अंदर कई बार बहाव आता है तो जा सकती है।
तो 1 नंबर आहड़ नदी, 2 नंबर सरस्वती नदी, 3 नंबर बेडच और 4 नंबर पर है माही। तो यहाँ पर इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं कि सरस्वती नदी है। तो मैंने आपको बताया था, वो बताया था घग्गर नदी के लिए। तो घग्गर नदी के लिए इसलिए बताया मैंने क्योंकि घग्गर नदी जहाँ से गुजरती है, जहाँ से बहती है, वहाँ से प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। तो यहाँ से पथ प्रदर्शक भी बोल सकते हो आप। अगर घग्गर नदी है वो सरस्वती के नदी के जो भाव क्षेत्र था उसी क्षेत्र से गुजर रही है, तो इसका मतलब आप घग्गर नदी को याद रखो और घग्गर नदी के ठीक प्राचीन में आप सरस्वती याद रखो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सरस्वती नदी के किनारे थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? तो बागोर सभ्यता आप सभी जानते होंगे कोठारी नदी भीलवाड़ा में है और बागोर भीलवाड़ा में है, इसलिए हमें ये कनेक्ट करना है कि बागोर सभ्यता कोठारी नदी के नज़दीक थी। तो सी ऑप्शन सही दे रखा है, कोठारी नदी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजा बांध बना हुआ है ना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कालीबंगा से संबंधित नहीं है, तो इनमें से खोजकर्ता उत्खननकर्ता दे रखा है, तो हमें ये बताना है कालीबंगा से इनमें से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं था। 1 नंबर अमलानंद घोष भी था, बी लाल था और बी के थापर भी था, लेकिन आरसी अग्रवाल ये नहीं था। रतन चंद्र अग्रवाल है, ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजियाना स्थित है, ओजियाना है वो कहाँ पर है? 1 नंबर जालोर में, 2 नंबर राजसमंद में, 3 नंबर भीलवाड़ा में, 4 नंबर उदयपुर में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ओजियाना। दोस्तों याद रखना भीलवाड़ा में है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, डिलक्स पाइप वेयर मर्द भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? डिलक्स टाइप मेयर मर्द भांड है, ये ओजियाना से, भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो आप सभी जानते होंगे, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे, काली सभ्यता का जो अर्थ है वो रहता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति की अगर हम बात करें तो ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, आहड़ स्थल या सभ्यता से संबंधित है बनास संस्कृति। इसको बनास संस्कृति भी बोला जाता है, आहड़ सभ्यता वो, ये इसका उपनाम भी बोल सकते हो आप, दूसरा नाम भी बोल सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या हैं? आहड़ संस्कृति है उसके मुख्य लक्षण है काले और लाल मर्दभांड व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं आहड़ संस्कृति से, ये इसके मुख्य लक्षण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वो दिया जा सकता है? कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वो दिया जा सकता है अमलानंद घोष को। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है? कालीबंगा गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है? तो यहाँ पर कुछ सभ्यताएं हमें दे रखी हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सभ्यता है जो लोह युगीन सभ्यता है। 1 नंबर ऑप्शन में हमें दे रखा है तरखाना वाला श्री गंगानगर, 2 नंबर है बुड्ढा पुष्कर अजमेर और कुराड़ा पर्वतसर नागौर। उसके बाद में बी ऑप्शन दे रखा है बेनेश्वर डूंगरपुर और कालीबंगा हनुमानगढ़ पुंगल बीकानेर, और सी ऑप्शन दे रखा है भीनमाल जालोर पलाना जालोर मल्लाह भरतपुर। डी ऑप्शन दे रखा है नोह भरतपुर जोधपुर या जयपुर सोनारी झुंझुनू। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोह युगीन सभ्यता में एक तो नोह भरतपुर में मिला है, जोधपुर या जयपुर में मिला है, सोनारी झुंझुनू के अंदर लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1993 को प्रोफेसर VN मिश्र के नेतृत्व में कहाँ पर उत्खनन किया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा बालाथल में। बालाथल के अंदर मार्च 1993 को प्रोफेसर VN मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य संपन्न हुआ बालाथल सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राग हड़प्पीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? तो वो है कालीबंगा।
क्योंकि प्राचीन जो हड़प्पाकालीन संस्कृति है उसका जो केंद्र माना गया है कालीबंगा सभ्यता है। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात का विषय है वो कौन सा है? 1 नंबर मारवाड़ के चौहान, 2 नंबर बूंदी के हाड़ा, 3 नंबर मेवाड़ के सिसोदिया, 4 नंबर है सिरोही के चौहान। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ के चौहान मुंडियारी ख्यात का विषय है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। वह स्थान कौन सा है जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं? तो वो है नगरी और चित्तौड़, ठीक है। नगरी या मध्यमिका भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। वह स्थान है जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष व सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। तो मध्यमिका ये एक राजधानी थी, नगरी मध्यमिका चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो यह है दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे बिजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोंती स्थल जो पुरातात्विक महत्व रखता है किस जिले में स्थित है? सोंती स्थल जो पुरातात्विक महत्व रखता है किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये खिलौना गाड़ी है वो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य सबसे पहले एक के व्यास बोल सकते हो, अक्षय कीर्ति व्यास बोल सकते हो, इनके नेतृत्व में हुआ था आहड़ सभ्यता के उत्खनन का कार्य, अक्षय कीर्ति व्यास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताम्र सभ्यता से संबंधित स्थल मलाह है किस जिले में है? तो ताम्र सभ्यता से संबंधित स्थल मलाह है ये भरतपुर जिले में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में किस दृश्य की बहुलता है? तो ये है आखेट। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो बीके लाल थे, एक बीबी लाल थे, ठीक है। बीके थापर थे और बीबी लाल थे। इन दोनों के निर्देशन में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य संपन्न हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीके थापर और बीबी लाल, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लकड़ी को कुदेर कर नाली बनाने के लिए अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए। बताया जाता है कि बांस को 2 टुकड़ों में इस तरह से विभाजित किया जाता था, ठीक है, बीच में से फाड़ दिया जाता था। उसके बाद में जो एक साइड की जो पट्टी बचती थी उसको नाली के रूप में काम में लेते थे। तो जगह जगह पर बांस को फाड़ करके लगाया गया और नाली बनाई गई। यह है लकड़ी को कुदेर कर नाली बनाने का अवशेष कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के बाद में भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन किया गया? तो वो है कालीबंगा सभ्यता। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो 3 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के हैं? तो ये लाल व गुलाबी रंग के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया गया? तो ये देखो, भैंस, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर और बकरी, इन सभी का जो पालन है वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखने को मिला है।
तो ये सभी पशु कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ में प्राप्त लाल रंग के मर्द भांडों पर किस विधि से अलंकरण किया जाता था? तो ये है उपकेरण विधि, चिपकाई विधि, तराश कर। ये तीनों विधियां मर्द भांडों पर अलंकरण या काम करने के लिए काम में ली जाती थी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखो, 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण है वो प्राप्त हुए हैं। 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के निकटवर्ती क्षेत्र में, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर खाली स्थान की जगह आहड़ डाला है। आहड़ के निकटवर्ती क्षेत्र में 40 ऐसी खदानें प्राप्त हुई हैं जहां प्राचीन काल में ताम्र खनिज है वो निकाला जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? ईरान से किस सभ्यता का संबंध है? तो आहड़ सभ्यता का संबंध ईरान से है। अगला क्वेश्चन है, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप की किस सभ्यता की विशेषता थी? तो वो है आहड़ सभ्यता। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में प्राप्त अवशेषों में 7वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 2री सदी तक की सभ्यताओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो है लाछुरा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो वो है लाछुरा। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखो, 1539 में जालोर विजय के समय मालदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1539 की बात की जा रही है। जालोर विजय के दौरान मालदेव की सेना का जो नेतृत्व करने वाला है वो कौन था? वो था राठौड़ बिंदा। राठौड़ बिंदा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में हुई थी। जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में। ठीक है, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया था? तो वह है जाना सागर। निम्न में से किसका निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया? जाना सागर का नहीं करवाया। 4 नंबर पर दे रखा है। बट यहाँ पर सोचने की बात यह है कि अजीत सिंह ने निर्माण किसका कराया था? तो फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, जसवंत स्मारक का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, और घनश्याम मंदिर का निर्माण भी अजीत सिंह ने करवाया। तो ये तीनों अजीत सिंह ने बनवाए थे। बट जाना सागर है ये अजीत सिंह ने नहीं बनवाया। अगला जो क्वेश्चन है, 1538 ईस्वी में मालदेव ने वीरमदेव को पराजित कर कहाँ अधिकार कर लिया था? 1538 की बात हो रही है। मालदेव ने वीरमदेव को पराजित किया और अधिकार कर लिया। तो ये अजमेर मेड़ता की बात हो रही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अजीत सिंह को कालिंदी में किसके संरक्षण में रखा गया था? तो ईश्वर दास के संरक्षण में अजीत सिंह को कालिंदी में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को बनाया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? तो राव चंद्रसेन की मृत्यु 1581 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक सातल बना था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और दुर्गादास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में हुई थी। उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है और मध्य प्रदेश में है। तो दुर्गादास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? क्षिप्रा नदी के किनारे है और उज्जैन में है। ये आप ध्यान रखना, छतरी की बात कर रहा हूँ मैं। मृत्यु तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, बाकी छतरी भी यहीं पर बनी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गादास की जो छतरी है वो किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था? तो मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को
1538 ईस्वी में है वो पराजित किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह की अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कालिज खां के साथ कहाँ का प्रशासक है वो नियुक्त किया था, तो लाहौर का। सी लाहौर, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था, तो वो था सूर सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जोधपुर का शासक बना था सूर सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुजा केस में बीकानेर के कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था, तो वो था बीका। सुजा केस में बीकानेर के अंदर जो मारवाड़ का शासक था बीका, उसने आक्रमण किया था बीकानेर पर, और उस टाइम शासक था बीकानेर का सुजा। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था। मालदेव ने नागौर के दौलत खां थे उसको 1533 ईस्वी में पराजित किया। कौन सा युद्ध हो गया, ये हीराबाड़ी का युद्ध हो गया। ठीक है, हीराबाड़ी का युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है, राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो लोहावट का युद्ध। राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य हुआ था लोहावट का युद्ध। सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने किस जोधपुर का शासक बनाया था। चंद्रसेन की जब मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। उस टाइम 1570 की बात है। तो चंद्रसेन उस दरबार को छोड़ करके भाग गया था। उसके बाद में अकबर ने क्या किया, जो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था उसको ये सौंप दिया गया कि आप अगर चंद्रसेन को पकड़ते हैं तो आपके पुत्र को यहाँ का राजा बनाया जाएगा। और उस टाइम देखो चंद्रसेन की जब मृत्यु हो चुकी थी पहाड़ियों के अंदर, और तो उसके बाद में जोधपुर का शासक अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को बना दिया। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके अंडर में आ गया पूरा मारवाड़। अगला जो क्वेश्चन है, राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था। राव जोधा ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया, तो वो है श्रृंगार देवी। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है। तो देखो, एक तो प्रबोध चंद्रोदय आप पढ़ते हैं जसवंत सिंह का, बापा भूषण है, जो बापा भूषण है ये भी जसवंत सिंह का है। उसके बाद में अपरोक्ष है, अपरोक्ष सिद्धांतानुसार ये भी जसवंत सिंह का है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 1 नंबर पर अवतार चरित्र, ये जसवंत सिंह का नहीं है। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष में जसवंत सिंह के कौन से मुगल राजकुमार का साथ दिया था, तो वो था दारा शिकोह है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है, तो वो है कनिंगम। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर में हुआ था राजकुमार अजीत सिंह का जन्म। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जोधपुर के राठौड़ वंशीय शासक महाराजा अजीत सिंह की प्रारंभिक दिनों में किसने रक्षा नहीं की और उनके पालन पोषण में योगदान नहीं दिया, तो वो है गज सिंह। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था, तो वो है राव जैतसी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन था, तो वो था उदय सिंह। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो जसवंत सिंह की मृत्यु की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमरूद और अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो वो था रतन सिंह। राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक रतन सिंह था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने अकबर से पूर्व अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवा करके मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डाली थी, तो वो है राव मालदेव।
अगला क्वेश्चन है, शेरशाह से पराजित होने के बाद में हुमायूं जब मारवाड़ आया था तो मालदेव ने उसे कहाँ का परगना देने की पेशकश की थी। शेरशाह जब पराजित हुआ था उस टाइम हुमायूं ने मारवाड़ आया था तो मालदेव ने उसे कहाँ का परगना देने की पेशकश की थी, तो वो है बीकानेर की। ठीक है, बीकानेर की जो परगना है वो देने की पेशकश की हुमायूं से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किया था मारवाड़ की मुक्ति के लिए। मारवाड़ की अगर बात आती है तो ध्यान रखना दुर्गादास का नाम सबसे पहले आता है। अगला जो क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब अधिकार कर लिया था? तो अजीत सिंह ने जोधपुर पर 1708 ईस्वी में अधिकार किया था। जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो महाराजा उमेद सिंह ने जोधपुर के चित्र पैलेस का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ये सभी कथन देखते हैं हम। पहला है, मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाले राव चंद्रसेन राजपूतानी के दूसरे शासक थे। 2 नंबर है, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी थी। सी ऑप्शन है, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप व प्रताप का अग्रगामी व प्रताप का पथ प्रदर्शक व मारवाड़ का बूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी कथन दोस्तों राव चंद्रसेन के लिए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन के उस भाई का नाम बताइए जिसकी वीरता व सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने 1582-83 ईस्वी में उसे जोधपुर का सुपुर्द किया था। तो वो है मोटा राजा उदय सिंह। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह ने काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर के कौन से उद्यान में लगवाए थे? तो वो है कागा उद्यान में। कागा उद्यान में अनार के बीज लाकर के जोधपुर के कागा उद्यान के अंदर जसवंत सिंह ने अनार के बीज लगाए थे। अगला क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से किया था? तो वो थी मानबाई। ठीक ऑप्शन है डी ऑप्शन, मानबाई। अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन का कालक्रम क्या है? राव चंद्रसेन का कालक्रम है वो है 1562 से 1581 के मध्य। 1562 से 81 के मध्य राव चंद्रसेन का कालक्रम है। अगला क्वेश्चन है, रणमल की हत्या कब हुई थी? तो रणमल की हत्या 1438 ईस्वी में हुई। जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी? तो वो है राव गज सिंह। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो 7000 मनसब प्रदान किया। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह की वास्तुकला के संदर्भ में उपलब्धियों को नीचे वर्णित की गई हैं, इनमें से कौन सी सत्य नहीं है? तो देखो, मंडोर की चित्रिया जसवंत सिंह इनका निर्माण करवाता है। राय का बाग कल्याण सागर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे द्वारा निर्मित तालाब है। और उसके बाद में जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंग दे ने जोधपुर में जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया जो शेखाव जी का तालाब भी कहलाता है। तो ये तीनों सही है। उसके बाद में कागा जोधपुर में इस स्थान पर निर्मित बगीचे तो ईरान से अनार के पौधे भिजवाए थे, तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर बगीचा पहले से था ही नहीं, ये कागा बाग था। ठीक है, तो इसमें ईरान से अनार के बीज भिजवाए थे, न कि खुद लेकर के आया था, खुद लेकर के आकर के लगाए थे। तो हमने ये पिछला क्वेश्चन देखा था, ये रहा। ठीक है, ये हमने ये यहाँ से देखो काबुल था। ठीक है, काबुल है। उसके बाद में अनार के बीज है, ये बाग में लगाए थे। और ये जसवंत सिंह ने कागा बाग में जोधपुर में लगाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? ईरान दे रखा है, ईरान दे रखा है। काबुल करो पहला। तो दूसरा ये खुद ही लेकर के आया था, खुद ही लेकर के लगाए थे इन्होंने। तो ये ध्यान रखना है हमें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजकुमार अजीत सिंह का जन्म है वो कब हुआ था? तो राजकुमार अजीत सिंह का जन्म 1679 ईस्वी में हुआ था। गिरिशमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? तो गिरिशमेल के युद्ध में मालदेव का जो सेनापति है वो है जेता व कुंपा। जोधपुर की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1459 ईस्वी में जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गुणसागर
दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दुआ, अजीत सिंह चरित्र, अजीत सिंह री कविता, अजीत सिंह रा गीत, दुआ, श्री ठाकुर रा आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये अजीत सिंह ने की थी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में अंग्रेजों ने 1835 में एरिनपुरा में जोधपुरा लीजन का गठन किया था। तो उस टाइम शासक था मान सिंह। ठीक है, मारवाड़ का शासक था मान सिंह। उनके काल में अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में एरिनपुरा पाली में, ठीक है, जोधपुर लीजन का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मारवाड़ वंशीय शासक के समय राजपूत जाति में होने वाले कन्या वध को रोकने के लिए कठोर आज्ञाएं आगे प्रसारित की गई और ऐसी आगे को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों के द्वारों पर लगवाया गया था? तो वो था महाराजा तख्त सिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? एक ऐसा शासक था मारवाड़ का राव चंद्र सेन, जो अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था उस टाइम 1570 की बात है, तो ये भी आए थे उस टाइम। और चंद्रसेन है वो नागौर के अंदर जो दरबार था वो छोड़ करके भाग गए, चले गए थे। उसके बाद में इनकी जो दुश्मनी है वो अकबर से शुरू हो चुकी थी। ठीक है। तो किस राजपूत शासक था जो मुगलों के विरुद्ध था, निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था? इनको बोलते हैं महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। ठीक है। तो ये चंद्रसेन था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अकबर ने कहा था कि इसको खुदा ने रूप तो दिया है पर बुद्धि दिमाग नहीं दिए हैं, चंद्रसेन के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राव मालदेव का कालक्रम कितना है? तो 1532 से 1562 के बीच मारवाड़ के राव मालदेव का कालक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना अनुमानतः कब हुई थी? तो वो 1240 ईस्वी थी। मारवाड़ की राठौड़ राजवंश की स्थापना अनुमानतः 1240 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो था राव चंद्रसेन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ की पन्नाध्याय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मारवाड़ की पन्नाध्याय के नाम से गोराध्याय को जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक ने दिसंबर 1875 के कलकत्ता दरबार व 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया तथा 1879 ईस्वी में उसने अंग्रेजों से नमक समझौता किया था? तो वो था जसवंत सिंह सेकंड। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जसवंतगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो जसवंतगढ़ जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में गोराध्याय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अजीत सिंह ने करवाया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया से पराजित विजय सिंह ने कहाँ शरण ली थी? तो नागौर में शरण ली थी। किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता है? तो वो है सरदार सिंह। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य के प्रतिनिधि के रूप में JW यंग को लंदन भेजा था? तो वो है उमेद सिंह। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन सा है? मारवाड़ का भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध शासक है गज सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ राज्य का संस्थापक की अगर हम बात करें तो राव सिंह था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसिस कहते हैं क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने ये बोला था कि दुर्गादास राठौड़ है ये राठौड़ों का यूलिसेस है, यानी मतलब ये दुर्गादास राठौड़ सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ में राठौड़ों के लिए काम कर रहे थे। तो ये एक राठौड़ शासक थे उस टाइम ये दुर्गादास राठौड़ है एक राइटर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है। तो ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राठौड़ का यूलिसेस है। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? तो अजीत सिंह की हत्या भक्त सिंह ने की थी। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ राजाओं के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है राव। राव राठौड़ बोला जाता है। तो ठीक है, राव चंद्रसेन। ठीक है, उससे पहले जो राव लगते हैं वो राठौड़ों में सबसे पहले लगते हैं राव। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अकबर ने जोधपुर विजय के उपरांत में वहां का शासक राय सिंह को नियुक्त किया जो मोटा राजा उदित सिंह का पुत्र था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो पृथ्वी सिंह था ना, उसको
चित्तौड़ का शासक बनाया था अकबर ने। ये दो भाई थे, उदय सिंह के पुत्र थे, और यही था वो राय सिंह को बोला गया था कि चंद्रसेन को आप पकड़ के लेकर के आओ तो आपको जोधपुर का शासक बना देंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबे समय तक शासक करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन सा था? तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह। ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह एक ऐसा शासक है जिसका सर्वाधिक लंबे समय तक शासन काल रहा था, तो मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत जोधपुर का शासक कौन बना था? तो वो था अभय सिंह। डी ऑप्शन सही होगा। राव जैत सिंह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो पहुबा के युद्ध 1541-42 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहाँ शरण ली थी? तो भाद्राझोन में शरण ली थी। रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? जोधा बना था। ठीक है, रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक जोधा बना। और मान सिंह ने मानपुरा नामक कस्बा कहाँ बसाया था? तो बिहार में। राव रणमल मारवाड़ का शासक कब बना था? राव रणमल है वो मारवाड़ का शासक बना था 1427 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो 4000 जात और 4000 सवार हैं, ये राज्यारोहण के समय मनसब प्रदान किया गया था जसवंत सिंह को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मालदेव की रानी उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं, ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मालदेव की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो राव चंद्रसेन था। ये मालदेव से भी तकड़ा था। ठीक है, ये मालदेव से भी तकड़ा था, दूसरा ही शासक आ गया मालदेव के बाद में चंद्रसेन का। अगला क्वेश्चन है, चुंडा ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो वो थी किशोरी देवी। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था। जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन की शक्ति का अंतिम केंद्र था शिवाना दुर्ग। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन था? तो वो था चुंडा। बी ऑप्शन सही होगा। जैसलमेर का कौन सा शाखा अर्ध शाखा कहलाता है? तो वो है तीसरा शाखा। मान सिंह ने अंग्रेजों से कब संधि की थी? तो मान सिंह ने अंग्रेजों से 6 जनवरी 1818 को संधि की थी। और राव चुंडा ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो मंडोर को। ठीक है, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। मारवाड़ के मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो वो है स्वरूपदेव। ये ऑप्शन सही होगा। राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना था? तो आस्थान बना था। ठीक है, आस्थान। अगला क्वेश्चन है, दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास में। अगला क्वेश्चन है, बड़े टड़ी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये निहाल चंद था। ठीक है, निहाल चंद, ध्यान रखना, ये चित्र बनाया गया था बड़ी टड़ी का किशनगढ़ अजमेर में निहाल चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह राठौड़ 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। यह स्थान वर्तमान में किस देश में है? तो ये अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? तो ये मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर कौन है? तो वो है डॉक्टर हॉर्ले और पंडित GH ओझा। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाला विद्वान कौन था? तो वो था मोहनोत नैणसी और दयालदास सिंडायत्स। अगला क्वेश्चन है, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वो था वत्सराज प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा का युद्ध हुआ था? तो महाराणा राज सिंह के साथ में युद्ध हुआ था। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के लिए औरंगजेब के साथ में युद्ध हुआ महाराणा राज सिंह का था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की गई थी? तो जहाजपुर की। सी ऑप्शन सही होगा। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो वो था चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था, तो वो था राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध है राव चंद्रसेन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की थी? तो वो था मोटा राजा उदय सिंह। ए ऑप्शन सही होगा। मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादे भाटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी?
तो वो है राव मालदेव। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो वो है मारवाड़ का प्रताप, बुलाबिसरा राजा और प्रताप का पथ प्रदर्शक। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि है वो प्रदान की थी? तो वो थे महाराजा गज सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जसवंत सिंह के वेद पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध 1679 से लेकर के 1709 तक जो युद्ध लड़े थे उसमें लड़ने वाला राजपूत योद्धा कौन था? तो वो था दुर्गादास राठौड़। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के राठौड़ वंश को सूर्यवंशी किसने माना है? तो वो है जोधपुर के जो राज्य की जो ख्यात है उसमें लिखा है कि राठौड़ वंश है वो सूर्यवंशी है। ठीक है, जोधपुर राज्य की ख्यात में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सूरज कंवर। अगला क्वेश्चन है, सुमेल का युद्ध 1544 में किस शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य है वो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर लड़ा था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? तो जोधपुर के अंदर जो राठौड़ वंश था उसमें आदि पुरुष की अगर हम बात करें तो राव सिंह था। ठीक है, राव सिंह। अगला क्वेश्चन है, पहोबा के मैदान का युद्ध किन की सेनाओं के मध्य 1541 में लड़ा गया था? तो वो थी मालदेव और राव जैत सिंह बीकानेर की सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर पर शेरशाह सूरी का कितने दिनों तक अधिकार रहा था? तो 524 दिनों तक जोधपुर पर शेरशाह सूरी का 524 दिनों तक अधिकार है वो रहा था। अगला क्वेश्चन है, जैतारण का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो जैतारण का युद्ध है वो मालदेव व शेरशाह के मध्य हुआ था। जोधपुर की मानीबाई किस उपनाम से जानी जाती है? जोधपुर की मानीबाई है वो किस उपनाम से जानी जाती है? तो जगत गोसाई या उमरा ए हनूद के अनुसार बताया है कि जगत गोसाई के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता है? तो कौन सा महाराजा है जिसको किंग मेकर कहते हैं? तो वो है अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि दुर्गादास राठौड़ की जो छत्री है वो उज्जैन है वो एक क्षिप्रा नदी के किनारे हैं। साथ ही अगर हम बात करें दुर्गादास राठौड़ की छत्री के बारे में तो इनका देहांत भी क्षिप्रा नदी के किनारे ही हुआ था उज्जैन में। तो यहाँ पर इनकी छत्री बनाई गई है क्षिप्रा नदी के नज़दीक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। व्याख्यात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा के प्रमुख उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे राव सातल व राव सूजा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के समय सामंत व्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी? तो वो थे राव सूजा। राव गांगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? तो वो था वीरमदेव। और हुमायूं के बुरे दिनों के समय मारवाड़ का शासक कौन था? हुमायूं के बुरे दिनों की अगर हम बात करें तो मालदेव है वो मारवाड़ का शासक था हुमायूं के बुरे दिनों में। ठीक है, ये चंद्रसेन और मालदेव है। उसके बाद में देखो, पहले मालदेव का शासक था, उसके बाद में चंद्रसेन का था। चंद्रसेन है वो इससे भी तगड़ा था, मालदेव से भी घातक था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ये जो मुगल थे ना, मुगलों का सामना करने वाले ही देखो, एक तो मालदेव था, चंद्रसेन था। ठीक है, चंद्रसेन है वो तो काम कर रहा था महाराणा प्रताप की तरह ही। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक के समय 1593 से मल्लीनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ था? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह का उत्तराधिकारी है वो कौन रहा था? तो महाराजा सूर सिंह थे। ठीक है, महाराजा सूर सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, अप्रोक्त सिद्धांत तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक है उसकी रचना जोधपुर के किस महाराजा ने की थी? तो जसवंत सिंह ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है, अजीत सिंह के आवश्यक होने की स्थिति में औरंगजेब ने 26 मई 1679 ईस्वी को किसे जोधपुर दे दिया था? तो वो थे इंदर सिंह को। अजीत सिंह ने 1707 में किसको हरा करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? तो वो थे जफर कुल्ली। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में मेहरानगढ़ में फतेहपोल दौलत खाने में बड़ी महल, मंडोर में एक थम्बिया महल, काला गोरा भैरव, अड़बूजी, पाबूजी रामदेव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां किसने बनवाई थी? तो अजीत सिंह ने बनवाई थी।
अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस महाराजा ने अपने राज्य में नमाज की बांग देने वाले मुसलमानों को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी थी? तो वो था बख्त सिंह। ठीक है, बख्त सिंह है वो। जोधपुर में कोई भी अगर मुसलमान है वो नमाज पढ़ता है और उसका अगर साउंड है वो सुनाई देता है तो उसको मृत्युदंड मिलेगा, ये घोषणा कर दी थी बख्त सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का कौन सा शासक पासवान गुलाब राय के अत्यधिक प्रभाव में था? तो वो था विजय सिंह। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की। कृष्णा कुमारी की सगाई है वो 1799 ईस्वी में कहाँ के महाराजा के साथ की गई थी? तो जोधपुर के महाराजा के साथ में की गई थी। कृष्णा कुमारी के साथ विवाह करने को लेकर किन शासकों के मध्य 1807 ईस्वी में युद्ध हुआ था? तो जगत सिंह व मान सिंह के मध्य। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक से ग्रंथालय की स्थापना किसके समय की गई थी? तो वो थे महाराजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस महाराजा के समय जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि 6 जनवरी 1818 को की थी? तो वो था मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में किसके शासनकाल में दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं आयोजित हुई थी? तो जसवंत सिंह सेकंड की सभाएं हैं वो इनके काल में हुई थी। जसवंत सिंह सेकंड के काल में जोधपुर में दयानंद सरस्वती की अनेक सभाएं वो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय नरेश जिन्होंने अब अलग से प्रीवी पर्स व तथा सिविल लिस्ट पद्धति है वो चालू की थी? तो वो है गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, उस राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसे 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है? तो वो है राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है, जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था रानी जसमादे ने। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। और दुर्गादास राठौड़ है, इनकी जो मृत्यु है वो उज्जैन में हुई थी। और उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बना दी गई क्षिप्रा नदी के किनारे। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुगल सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? तो वो था जसवंत सिंह। और अगला क्वेश्चन है, रावजोधा ने चामुंडा माता व राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो मेहरानगढ़ में करवाया था। और रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र जोधा ने कौन से गांव में शरण ली थी? तो वो ली थी काहुनी गांव में। ठीक है। और खानवा के युद्ध में गांगा ने सांगा की सहायतार्थ मारवाड़ में से फौज भेजी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो मालदेव ने किया। और पहाउबा के युद्ध में विजय होने पर कुंपा को मालदेव ने कहाँ की जागीर प्रदान की गई थी? तो डेडवाना की। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने अपना शिविर वो कहाँ लगाया था? बाबरा में लगाया। और जोधपुर के मानसिंह कौन से समुदाय के अनुयायी थे? तो ये नाथ समुदाय के अनुयायी थे जोधपुर के मानसिंह। 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तो अभय सिंह था। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1730 में जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था, 363 महिलाओं ने अपने प्राण है वो न्यौछावर किए थे, उस टाइम राजा कौन था? तो अभय सिंह था। ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, चीन के बक्सर युद्ध के दौरान मारवाड़ की किस शासक ने अपनी सेनाएं है वो भेजी थी? तो वो था सरदार सिंह। ध्यान रखना, चीन के बक्सर युद्ध के दौरान है ना मारवाड़ के बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, जिन्होंने अपनी सेना अपने राज्य से बाहर भेजी थी सरदार सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दुर्ग का जीर्णोद्वार मालदेव द्वारा नहीं कराया गया था? तो वो देखो, नागौर, सिवाना और सोजत पाली और सोनारगढ़ का किला, इसका निर्माण है मालदेव ने नहीं करवाया। बाकी अगर हम बात करें नागौर की, सिवाना किले की, सोजत की, तो इनका निर्माण मालदेव ने कराया। लेकिन सोनार किला है जैसलमेर का, उसका निर्माण मालदेव ने नहीं करवाया, भाटियों ने करवाया था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जय सोम ने अपने ग्रंथ क्रमचंद वंशोत की कीर्तनकम काव्यम में राय सिंह को किस नाम से संबोधित किया है? तो वो है राजेंद्र नाम से। ठीक है। और मुस्लिम इतिहासकारों ने कौन से राजपूत शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? ये वही है मालदेव, जिसको हस्मत वाला शासक कहते हैं। और चंद्रसेन के बारे में बोला जाता है कि इनको रूप तो अच्छा दिए, बाकी बुद्धि अच्छी नहीं दी है, ये अकबर ने बोला था नागौर दरबार के अंदर 1570 में। ठीक है। और ये बोला गया हस्मत वाला शासक है वो है मालदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आस्थान ने राठौड़ों की शक्ति का केंद्र किसे बनाया है? तो गोंदूज को बनाया है।
और जोधपुर का लोकप्रिय नाम है वो क्या है, तो नीली नगरी है। ठीक है। किशनगढ़ की पृथक रियासत के संस्थापक महाराजा कृष्ण सिंह किसके पुत्र थे, तो जोधपुर महाराजा मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। निम्नलिखित में से किस रियासत के उमेद सिंह अंतिम शासक थे, तो जोधपुर के थे। ठीक है। साहित्यकार दयालदास सिंडाइस ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वंशीय बलराव थे राठौड़। ठीक है। ये दयालदास सिंडाइस ने राठौड़ की उत्पत्ति बताई कि ब्राह्मण थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1609। ध्यान रखना 1609 के अंदर किशनगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। और मल्लीनाथ ने चुंडा को कहा कि जागीर प्रदान की गई थी, तो सालोड़ी की। ठीक है। और नागौर के समीप चुंडासर कस्बा किसने बनाया था, तो राव चुंडा ने बसाया। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1570 में किया गया। गज सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आगरा में हुई थी। और किस पुस्तक से यह ज्ञात होता है कि शेरशाह ने गिरी सुमेल का युद्ध जीतने के बाद में कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ये हुमायूंनामा। ठीक है। हुमायूंनामा पुस्तक है, उसमें लिखा है शेरशाह ने कि गिरी सुमेल युद्ध के अंदर जो घटना हुई थी, उसमें जो गिरी सुमेल युद्ध है उसमें क्या हुआ था कि इनको सबसे ज़्यादा जोर आया था। ठीक है। इसलिए इसने बोला था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोहनोत नैणसी किसके शासनकाल में मंत्री व ख्यात लेखक थे, तो वो थे जसवंत सिंह। जोधपुर में शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था, तो रानी अतिरंगदे ने। ठीक है। जोधपुर में शेखावत जी का तालाब है, वो रानी अतिरंगदे ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, उस मारवाड़ शासक का नाम बताइए जिसे राज सिंह ने शरण दी थी। उस मारवाड़ शासक का नाम बताइए जिसे राज सिंह ने शरण दी थी, तो वो था अजीत सिंह राठौड़। ठीक है। जोधपुर के निकट ओसिया के जैन मंदिरों का समूह है जिसकी देन है, तो वे है परतियार। और डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पत्त माना हुआ है, तो वो है विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने किस वर्ष जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन को हराकर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया था, तो सन 1564 की बात हो रही है। और सिरोही के कालिंद्री नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण किसने प्रदान की थी, तो बेरी साल ने। ठीक है। और किंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में किन दो रियासतों का मुख्य युद्ध हुआ था, तो जयपुर और मारवाड़ रियासत का युद्ध हुआ था किंगोली युद्ध में 1807 में। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ में राजस्व के अतिरिक्त किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था, तो किसानों से मलबा जो कर था वो लिया जाता था मारवाड़ रियासत में राजस्व डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर के जगत सिंह ने जोधपुर के मान सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था, तो इनके मध्य युद्ध हुआ किंगोली का युद्ध। जयपुर और मारवाड़ के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, वो इसीलिए युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद के लिए। ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद के लिए युद्ध हुआ था किंगोली का युद्ध, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राजा कौन था, तो वो था मारवाड़ राजपूत राज्य था। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बीकानेर व जोधपुर की सीमा पर नागौर राज्य की स्थापना की थी, तो वो था शाहजहां। ठीक है। और श्यामलदास ने अपने ग्रंथ के वीर विनोद जो ग्रंथ है उसमें श्यामलदास ने जोधपुर की नूरजहां के नाम से किसे संबोधित किया है, तो वो है गुलाब राय। ठीक है। गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां बोला है श्यामलदास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में। ठीक है। अगला ध्यान रखना क्वेश्चन, मराठा सरदार जयप्पा शिंदे की हत्या किसने की थी, तो विजय सिंह ने की थी। ठीक है। मराठा सरदार जयप्पा शिंदे की हत्या किसने की, विजय सिंह ने। गिरी सुमेल युद्ध के समय बीकानेर के कौन से शासक ने शेरशाह सूरी की मदद की थी, तो वो थे राव जैत सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस प्रांत का नाम बताइए जहाँ सामंतों की 4 श्रेणियां राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सही पाई जाती है, तो वो है मारवाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का संबंध रूठी रानी के नाम से है, तो रूठी रानी तो जैतरणपाली। ठीक है। जैतरणपाली रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, वो जैसलमेर की राजकुमारी थी और जैतरणपाली से इनका संबंध हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भद्राजूण किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद रावचंद्र सेन कहाँ गए थे, तो वो सिवाना के किले में गए थे। ठीक है। सिवाना का किला कहाँ पर है, बाड़मेर में। भद्राजूण किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो गया और अधिकार होने के बाद में चंद्रसेन वह किला छोड़ करके सिवाना के किले बाड़मेर में चला गया था।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र महामंदिर का निर्माण मान सिंह ने कहाँ पर करवाया था? तो जोधपुर में महामंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हरमाड़ा के युद्ध 1557 ईस्वी में मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा था? तो वो था मेवात का हाजी खान। हरमाड़ा के युद्ध 1557 ईस्वी में हरमाड़ा के युद्ध 1557 ईस्वी में मालदेव की सहायता से कौन विजय रहा था? तो वो मेवात का हाजी खान। मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो चांद कंवर ने। ठीक है, मंडोर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया? चांद कंवर ने करवाया। यह शब्द किसने कहा कि यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ देगा तो मैं भी मस्जिदों को तोड़वा दूंगा? ये किसने कहा था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने कहा था कि अगर औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता है तो मैं मस्जिदों को भी तोड़वा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मेहरानगढ़ में मान पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह ने। 1564 ईस्वी में कौन से मुगल सेनापति ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो हुसैन कुली खान। ठीक है, 1564 ईस्वी में कौन से मुगल सेनापति ने जोधपुर पर आक्रमण किया? तो हुसैन कुली खान। ठीक है, हुसैन कुली खान। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? विजय सिंह के समय कौन से मराठा सरदार ने जोधपुर पर आक्रमण किया था? तो वो था जयपा सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, नैन श्री ख्यात में मारवाड़ परगना विगत किस ये ग्रंथ है वो किसके हैं? तो ये सभी ग्रंथ मोहनोत नैन सिंह के। एक तो नैन श्री ख्यात है, एक मारवाड़ परगना विगत है। तो नैन श्री ख्यात में आपको दिखाई दे रहा है नैन सिंह, और ये मोहनोत नैन सिंह का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में पराजित जसवंत सिंह जब जोधपुर आया था तो उसकी कौन सी रानी ने किले के द्वार बंद करवा दिए गए थे? तो वो था जसवंत देव। दोराई का युद्ध कब लड़ा गया? दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी में लड़ा गया। मोहनोत नैन सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कहाँ से संबंधित माना जाता है? तो वो है कन्नौज। आमल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो जोधा था। ठीक है, आमल बावल की संधि के समय मारवाड़ का शासक जोधा था। राठौड़ वंश महाकाव्य के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? तो चंद्रमा से। ठीक है, चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? तो वो था कासिम खां। राठौड़ों को गढ़वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो वो था डॉक्टर हार्नली। और अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जब जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था, तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अनूप, विवेक, काम, प्रबोध, श्राद्ध, प्रयोग, चिंतामणि व अनुपोद्य आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो अनूप सिंह ने की थी। औरंगजेब ने निम्न में से कौन से प्रांत की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की थी? तो वो था बंगाल। गिरी सिमुएल या जैतारण वर्तमान में कौन से जिले में है? तो ये पाली जिले में है। और अगला क्वेश्चन है, सेवकी गांव के युद्ध में राव गंगा की सहायता किसने की थी? तो राव जैत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जागीर औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं की गई थी? तो वो था सांचौर। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया था? तो चिड़ियाटू की पहाड़ी पर किया गया। गिरी सिमेल के युद्ध में शेरशाह का सेनापति कौन था? तो जलाल खां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्र बुलंद अख्तर व पौत्री सुपेत्रु त्रासा को दुर्गादास ने किसकी शरण में रखा था? तो वो था जगन्नाथ रामचंदोत की शरण में रखा था। अगला क्वेश्चन है, सातल ने कौन सा कस्बा बसाया? तो वो था सातलमेर। ठीक है, सातल ने कौन सा कस्बा बसाया? सातलमेर। औरंगजेब ने दुर्गादास व अजीत सिंह का दमन करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो शहजादा अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान कौन से तालाब का निर्माण कराया? तो वो था शुक्र तालाब। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है शुक्र तालाब के बारे में कि शुक्र तालाब का निर्माण किसने कराया, कहाँ करवाया? अकबर ने करवाया और नागौर में करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातलदेव की रानी फूला ने कौन से तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया? तो वो है फूलेलाव। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1 नंबर 1612, 2 नंबर 1585, 3 नंबर 1574 और 4 नंबर 1541। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह है, ये गद्दी पर 1574 में बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? तो वो है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह है, इसको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ध्यान रखना,
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजपूताने का करण कहा जाता है, ये किसने कहा था, ये आप कमेंट में बताओ। महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा था, ये आप कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, तो महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था, तो राय सिंह को। जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश था, वो था राय सिंह। बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी, तो अनूप सिंह को। ठीक है, बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी, तो अनूप सिंह को। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो राव बीका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का करण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने का करण है उसकी उपाधि दी गई थी मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दी गई थी। मुंशी देवी प्रसाद आ गया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है, मुंशी देवी प्रसाद। राजपूताने का करण है वो ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। अकबर ने अपनी 1570 की जो यात्रा थी उसमें नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया, तो वो था राय सिंह। और राय सिंह है ना मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। ये दो पुत्र थे, राय सिंह थे, ठीक है, राय सिंह थे, और एक थे पृथ्वीराज। ठीक है, उसके बाद में देखो पृथ्वी सिंह है उनको शासक दिया गया था चित्तौड़ का। ठीक है, ये अकबर ने दिया था। और राय सिंह को बोला कि अगर तुम चंद्रसेन को पकड़ते हो तो तुम्हें जोधपुर और जो मारवाड़ का शासक है वो मिलेगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, राजपूताने के एकमात्र शासक कौन थे जो 1857 के विद्रोह के दमन के लिए व्यक्तिगत रूप से राजस्थान से बाहर पंजाब तक गए थे, तो वो थे दोस्तों सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह एकमात्र शासक है जिसने अपनी सेना लेकर के अपने राज्य से बाहर गए थे पंजाब तक। अगला जो क्वेश्चन है, नारनौल के शासक शेख अब्बी मीरा के साथ लोणकरण कौन से युद्ध में मारा गया था, तो ढोसी के युद्ध में मारा गया था। बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने कर दिया था, तो सूरत सिंह ने। जांगल जनपद की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। मुगलों की ओर से शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान में जाने वाले राजपूताने का अंतिम शासक कौन था, तो वो था अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में किस पद्धति से लगान एकत्रित किया जाता था, तो भींत की बाज। ठीक है, भींत की बाज। अगला क्वेश्चन है, मुगल सेवा में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था, तो वो था राय सिंह। और अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य का सामंत वर्ग मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित था, तो ये 3 वर्गों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था, तो ये लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के कौन से अभियान में करण सिंह के योगदान से प्रसन्न होकर राजपूत शासकों ने उन्हें जंगलदर बादशाह की उपाधि प्रदान की थी, तो वो था सिंध अटक अभियान। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का पूरा नाम क्या था, तो राती घाटी था। राजस्थान की उस रियासत का नाम बताइए जिसमें सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी, तो बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार गंगानगर जिले की दृश्यदती नदी और सरस्वती नदी के मध्य भाग क्या कहलाता है, तो उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाटियों की राजधानी कौन सी है, तो भाटियों की राजधानी है भटनेर। और बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था, तो 26 अक्टूबर 1944 को। बीकानेर दमन विरोधी दिवस है वो कब मनाया गया था, 26 अक्टूबर 1944 को। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1947 को केंद्रीय संविधान सभा में राजस्थान की ओर से सम्मिलित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो बीकानेर था। भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो भूपत भाटी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1541 ईस्वी में मारवाड़ व बीकानेर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो पाहोबा का युद्ध हुआ था। 1541 में मारवाड़ व बीकानेर के मध्य पाहोबा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गंगा सिंह थे।
मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के कौन से शासक को मृत्युदंड दिया था? तो वो थे दलपत सिंह। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ प्रशस्ति जूनागढ़ किले में किसके द्वारा स्थापित कराई गई थी? तो राय सिंह के द्वारा। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर में और जूनागढ़ किले में है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये इसकी स्थापना वो किसने कराई थी? तो राय सिंह ने करवाई थी। बीकानेर का प्रथम जो शासक था जिसने 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो राव कल्याणमल थे। ठीक है, राव कल्याणमल थे। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो वो थे अकबर और जहांगीर। अगला जो क्वेश्चन है राव जैत सिंह की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? तो पाहुबा के युद्ध में हुई थी। बीकानेर के कौन से शासक ने 21 मार्च 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी? तो वो थे सूरत सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर ने प्रदान की थी बीकानेर के कुंवर राय सिंह को। अगला जो क्वेश्चन है चुंडा व उसके वंशजों ने निशान के रूप में कौन सी वस्तु प्रयोग में ली थी? तो वो थी बाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के कौन से शासक के समय से बीकानेरी भुजिया की शुरुआत मानी जाती है? तो डूंगर सिंह। बीकानेर के कौन से शासक के समय से बीकानेरी भुजिया की शुरुआत मानी जाती है? तो डूंगर सिंह के टाइम में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हो चुकी थी। अगला जो क्वेश्चन है लूणकरण ने हिसार व सिरसा के शासक पूसा को पराजित किया, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे चाहलवाड़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चाहलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के कौन से शासक ने 1836 ईस्वी में राजपूत राजाओं को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी? तो वो थे रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पोल दरवाजे पर अंकित है? तो सूरजपोल पर। बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति है वो सूरजपोल दरवाजे पर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा व सती प्रथा का प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो सरदार सिंह के द्वारा सबसे पहले बीकानेर के अंदर है वो सती प्रथा और समाधि प्रथा सरदार सिंह ने रोक लगा दी थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राव लूणकर ने जैसलमेर के कौन से शासक को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो रावल जैत सिंह को। और अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो केसर-ए-हिंद उपाधि प्रदान की थी। अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया था? तो आनंद राम ने। ठीक है। अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? आनंद राम ने। अगला जो क्वेश्चन है बीकानेर का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो राय सिंह ने। महाराजा राय सिंह थे। अगला क्वेश्चन है राव लूणकरण के उपरांत बीकानेर का शासक कौन था? तो राव जैत सिंह था। गंगा सिंह ने किस सैनिक टुकड़ी का गठन किया था? तो गंगा रिसाला। बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से शासनकाल के समय को माना जाता है? तो अनूप सिंह के शासनकाल को माना जाता है बीकानेरी चित्रकला का स्वर्णकाल। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरस किसने कहा था? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का होरस किसने कहा था? तो डॉक्टर टेसिटोरी। अगला क्वेश्चन है 1919 की वर्साई संधि पर भारत के देशी राजाओं के प्रतिनिधि के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कोडमदेसर में। और कर्ण सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की थी कर्ण सिंह ने। बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कौन से मंत्री की देखरेख में करवाया था? तो करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ था, बीकानेर के राय सिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन है राय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राय सिंह की मृत्यु की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर में हुई थी, बुरहानपुर में। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? तो 1488 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा अनेकानेक दुर्गों का निर्माण कराया गया, ठीक उसी प्रकार मारवाड़ के किस शासक द्वारा अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया गया था? तो राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है कर्ण सिंह बीकानेर के कौन से शासक की मृत्यु के उपरांत शासक बना था? तो सूर सिंह। अगला क्वेश्चन है राय सिंह महोत्सव का बाल बोधिनी पर टीका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राय सिंह ने की थी। और महाराजा गंगा सिंह ने अपने शासन के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी को कब सरकारी कामकाज की भाषा बनाया था? तो 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के उस शासक का नाम बताइए जिसने प्रजावर्तनो व्यायाम का पालन किया था? तो वो था गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के शासन के मूल मंत्र थे तो ये दमन था, उत्पीड़न था और निर्वासन था।
ये सभी महाराजा गंगा सिंह शासनकाल में मूल मंत्र थे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी? तो जमनालाल बजाज। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने जमनालाल बजाज क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाती थी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो थट्टा अभियान पर भेजा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, बीकानेर का वह शासक जिसे विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है? तो अनूप सिंह को। बीकानेर के राठौड़ वंशी रतन सिंह के बारे में सत्य कथन कौन सा है? देखो, 1844 में बीकानेर रियासत में कन्याओं को न मारने की आण शपथ जारी की थी और 1844 में आंग्ल अफगान व प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में इसके अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों के दबाव के बावजूद ब्रिटिश विद्रोह व जनप्रिय जवाहर जी को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं किया और इसके बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये सभी कथन है वो बीकानेर के राठौड़ वंशी रतन सिंह के बारे में सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के उस राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताइए जिसने बाबर के उत्तराधिकारी कामरान को 1534 में पराजित किया था। बीकानेर के उस राठौड़ वंशीय शासक का नाम बताना है जिसने बाबर के उत्तराधिकारी कामरान को 1534 में पराजित किया था। तो राव जैत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1642 ईस्वी में जाखड़िया स्थान को लेकर बीकानेर के शासक करण सिंह व अमर सिंह के मध्य युद्ध हुआ। यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो मतीरे की राड़ नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बीकानेर के किस राठौड़ वंशीय शासक ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राव कल्याणमल। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किसके व्यवहार से रुष्ट होकर सन 1543 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था? तो मालदेव ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर व जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य के स्तंभ मानते थे? तो महाराजा राय सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह ने 1707 में किसको हराकर जोधपुर का अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाफर कुल्ली। अगला जो क्वेश्चन है, राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था? तो राव जैत सिंह। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासकों का सही काल क्रम बताना है हमें। तो देखो, 2 नंबर पर दे रखा है चंद्रसेन सबसे पहले था, उसके बाद में गज सिंह, फिर अजीत सिंह, फिर है मान सिंह। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे थे? तो वो थी बीकानेर रियासत। पहली जयपुर थी, दूसरे नंबर पर आती है बीकानेर रियासत, जिनका संबंध मुगलों के साथ में अच्छा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का राणा प्रताप कहा जाता है। इन्हें एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, तो वो है राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहते हैं राव चंद्रसेन को। अगला जो क्वेश्चन है, गज सिंह को श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अहमद शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो मतीरे की राड़ हुई थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो वो था राव जैत सिंह। और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल माना जाता है? तो राजपूत काल माना जाता है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो काल है ये राजपूत काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी राजपूतों की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना जाता? 1 नंबर वर्षा, 2 नंबर ब्राह्मण, 3 नंबर पर है अग्नि और 4 नंबर पर है सूर्य। तो यहाँ पर देखो, राजपूतों की उत्पत्ति में सहायक नहीं माना जाता है, तो वो है वर्षा। बाकी अग्नि, सूर्य, ब्राह्मण ये वंश बताया गया है राजपूतों के, लेकिन वर्षा कहाँ पर बताया गया है ये? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वर्षा नहीं होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतने क्वेश्चन देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान जीके की, तो आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सभी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।